हर घर में एक सुबह होती है, लेकिन हर सुबह सुकून लेकर नहीं आती। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दिन निकालता तो है, मगर दिल वही का वही रह जाता है। पुराने लखनऊ के इस हवेली नुमा घर में सुबह की हल्की रोशनी लकड़ी के दरवाजों से झांकर अंदर आती है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें इस घर के गुजरे हुए वक्त की गवाही देती हैं। दूर से मस्जिद की अजान की आवाज इस घर के हर कोने को छू जाती है। इसी घर के एक कोने में जकिया बेगम चाय नमाज पर बैठी होती हैं। नमाज के बाद उनकी उंगलियों में तस्बीह चल रही होती है। उनके चेहरे पर सख्ती है और आंखों में थकान। वो खुद से ये सोचती हैं कि घर तभी ठीक तरह चलता है जब औरत उसकी लगम अपने हाथ में रखे। तस्बीह रुक जाती है और वो उठ खड़ी होती हैं, जैसे पूरा घर उनके उठने का इंतजार कर रहा हो। रसोई में सुबह का काम शुरू हो चुका है। अरीबा चुपचाप चाय बना रही होती है। उसके चेहरे पर सुकून कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तब सना कॉलेज का बग कंधे पर लटकाए रसोई में आती है। वो अरीबा को देख कर समझ जाती है कि रात फिर नींद पूरी नहीं हुई। वो धीमी आवाज में अरीबा से पूछती है कि क्या वो फिर से रात भर जागती रही। अरीबा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ यह कहकर बात टाल देती है कि उसे अब ऐसी आदत हो चुकी है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां नींद लेने की इजाजत नहीं देती। सना कुछ कहना चाहती है, अम्मी का जिक्र छेड़ना चाहती है, लेकिन अरीबा उसे वही रोक देती है। वो उसे याद दिलाती है कि इस घर में कुछ बातें बोलने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए। तभी बाहर के कमरे से फारा की आवाज आती है। फराह अरीबा को याद दिलाती है कि उसकी चाय में शक्कर कम रखी जाए, डॉक्टर की हिदायत के नाम पर। अरीबा एक पल के लिए रुकती है, फिर बिना कुछ कहे सर हिलाकर अपनी खामोशी जारी रखती है। खामोशी का सबसे बड़ा बोझ अक्सर वही उठाता है जो बोल सकता है मगर बोलता नहीं। नाश्ता टेबल पर लगा होता है। असलम अखबार पढ़ रहे होते हैं। हमजा मोबाइल स्क्रीन में उलझा होता है। फरा सज धज के साथ कुर्सी पर बैठी होती है। तब जकिया बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। उनकी पहली नजर नाश्ते पर पड़ती है और फिर वक्त पर। वो सख्त लहजे में ये बात रख देती हैं कि इस घर में नाश्ता वक्त पर मिलना चाहिए, क्योंकि देर से उठना आदत बिगड़ देता है। अरीबा चुपचाप चाय सर्व करती है। जकिया बेगम फरा की तरफ देखकर उसे याद दिलाती हैं कि बहू होने का मतलब सिर्फ तैयार रहना नहीं होता, घर संभालना भी सीखना पड़ता है। फरा झुकी नजरों के साथ अपनी कोशिश का जिक्र करती है, लेकिन जकिया बेगम तुरंत उसे रोक देती हैं और फर्क समझा देती हैं कोशिश और काम के बीच। हमजा नजर झुका लेता है। असलम कुछ कहना चाहते हैं, चाय का पूछते हैं, लेकिन जकिया बेगम बात टाल देती हैं। इसी दौरान अरीबा का हाथ चाय सर्व करते हुए हल्का सा कांप जाता है। अरीबा अपने कमरे में होती है। कमरा साफ सुथरा होता है। अलमारी के कोने में एक फ्रेम्ड डिग्री रखी होती है। वो धीरे से उस डिग्री को छूती है और यादें पीछे लौट जाती हैं। उस वक्त अरीबा उम्मीद के साथ घर से बाहर जॉब ऑफर का जिक्र करती थी, सिर्फ 2 सालों के लिए। लेकिन जाकिया बेगम का जवाब सख्त था। उनके लिए लड़कियों का घर छोड़कर काम करना कबूल नहीं था। उन्होंने अरीबा को याद दिलाया था कि उसकी असली जिम्मेदारी इसी घर में है। याद खत्म होती है। अरीबा आंखें बंद कर लेती हैं। उस दिन अरीबा ने सिर्फ एक जॉब नहीं छोड़ी थी, उसने अपनी पहचान भी छोड़ दी थी। आंगन में कपड़े सूख रहे होते हैं। सना और अरीबा काम करते हुए बात कर रही होती हैं। सना भरी आवाज में अरीबा को याद दिलाती है कि इस घर में उसकी शादी के बारे में कोई सोचता तक नहीं। अरीबा थोड़ा सख्त हो जाती है और सना को समझाती है कि शादी सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं होती। सना सच बोल देती है कि इस घर में तो ऐसा लगता है जैसे अरीबा ही एक रुकावट हो।
अरीबा कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से ये बात कहती है कि कुछ लोग रुकावट नहीं होते, बस कुर्बानी बन जाते हैं। शाम को फरा शीशे के सामने खड़ी होती है। वो हमजा से अपना दर्द शेयर करती है। वो कहती है कि अम्मी का रवैया अरीबा के साथ ठीक नहीं। हमजा बेपरवाही से जवाब देता है कि अम्मी जो करती हैं सोच समझ कर करती हैं। फरा धीरे से ये बात कह देती है कि कल को यही रवैया उन दोनों के साथ भी हो सकता है। हमजा चुप हो जाता है। जब बीवी के दिल में डर पैदा होता है और बेटा चुप रहता है तो घर का बैलेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। रात के वक्त असलम ज़किया बेगम से अरीबा के रिश्तों का जिक्र करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अरीबा भी किसी की बेटी है। ज़किया बेगम सख्ती से जवाब देती हैं कि जब वक्त आएगा वो खुद फैसला कर लेंगी, और फिर साफ कह देती हैं कि इस घर में फैसले सिर्फ उनके होते हैं। असलम चुप हो जाते हैं। रात की सन्नाटे में अरीबा छत पर खड़ी होती है। लखनऊ की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। दूर से अजान की हल्की गूंज आती है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये उन बेटियों की कहानी है जो अपनी खुशी लिखने से पहले घर का नाम लिख देती हैं। अरीबा आसमान की तरफ देखती है। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सब्र होता है।